ओडिशा के राज्यपाल का पद संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहली बार रांची पहुंचे और इस मौके पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रांची में थोड़ी देर रुकने के बाद राज्यपाल रघुवर दास सीधे जमशेदपुर रवाना हो गए। वो वहीं पर दीपावली मनाने वाले हैं। स्वागत किए और रघुवर दास जी गवर्नर बनने के बाद पहली बार भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर उनका आगमन हुआ है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और एक कार्यकर्ता के रूप में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया और उनसे हम लोगों कार्यकर्ताओं का जुड़ाव हमेशा रहा है। उनका मार्गदर्शन पहले भी मिला है, भविष्य में भी मिलेगा। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने झारखंड वासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। रांची में न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने राज्यवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के नारे को साकार करने की अपील की। दिवाली पर्व के अवसर पर और छठ पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी से आराधना करते हुए कि समस्त के घर में सुख समृद्धि आए और समस्त झारखंड वासियों से मेरी अपील है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर वोकल, स्थानीय उत्पाद को अधिक से अधिक खरीदें। धनबाद की सड़क पर दौड़ने वाली 15 साल से पुरानी बसें अब स्क्रैप हो जाएंगी। जी हां, नए नियम के अनुसार उन बसों को न फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और ना ही रजिस्ट्रेशन उनका किया जाएगा। धनबाद को इलांचल में ऐसी बसों की संख्या की बात की जाए तो 40 से ज्यादा ऐसी बसें बताई जा रही हैं। बस एसोसिएशन ने इसका हालांकि विरोध करते हुए कहा कि नई बस खरीदने में 30 से 45 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि 15 साल बाद भी बस चलने लायक होती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। पहले तो ये नियम था नहीं, लेकिन अभी नया नियम लागू कर दिया गया है। 15 साल के बसेस को चलने नहीं दिया जा रहा है और दाम जो गाड़ी का है, जो बसेस पहले 10 लाख 12 लाख मिलता था, वो बस छोटी बस है वो 30 लाख से अबव है और बड़ी बस जो है वो 45 लाख का पड़ रहा है और वो 15 साल में ही इसको चेंज करना है और उसमें STA परमिट जिसको लेना है, इंटर स्टेट परमिट, उसको 12 साल में ही चेंज करना पड़ रहा है, चाहे 10-5 साल में करना पड़ रहा है। वो तो 15 साल ये सरकार का रूल है ना कि 15 साल में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, चाहे फिटनेस नहीं होगा, लेकिन 10 साल 12 साल में ही उसको हटा दिया जा रहा है। इंटर स्टेट के लिए, स्टेट लेवल के लिए वो 15 साल काम कर रहा है, लेकिन इंटर स्टेट के लिए तो 10 साल 12 साल में हटा दिया, जिससे काफ़ी हम लोग को नुकसान उठाना। 15 साल के बाद जो प्राइवेट गाड़ियाँ तो जो भी है उसका तो 5 साल के लिए हम लोग दे रहे हैं, लेकिन रेस्ट जो कमर्शियल गाड़ियाँ में 15 साल के बाद री रजिस्ट्रेशन की प्रोविजंस नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेगी। धनबाद में 15 साल से पहले की सभी बसें अब स्क्रैप हो जाएगी। झारखंड परिवहन विभाग के द्वारा अब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 15 साल पुरानी सभी बसें जो कॉमर्शियल हैं वह अब इसी तरीके से स्क्रैप के रूप में जहां तहां खड़ी नजर आएगी। अभी हम धनबाद के बरटांड़ बस स्टैंड में हैं और यहां पर दर्जनों ऐसी बसें हैं 15 साल पुरानी है और इसी तरह जहां तहां खड़ी की हुई है। इसे लेकर धनबाद DTO से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि 15 साल से पुरानी जो भी बसें हैं जो कॉमर्शियल रूप से सड़कों पर चलती थी उसे अब सरकार ने हटाने का प्रावधान लाया है। हालांकि इस बारे में उन्होंने कहा कि ये जो नियम है वह केवल कॉमर्शियल पर ही लागू होगा। प्राइवेट जो भी वाहनें हैं उन्हें 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। अब इससे कहीं ना कहीं जो बस मालिक हैं उन्हें एक नुकसान होने वाला है, क्योंकि 15 साल के बाद कुछ हद तक ठीक ठाक रहने वाली बसें भी अब स्क्रैप का रूप ले लेगी। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। कुटी में दीपावली को लेकर लोग बड़ी मात्रा में मिठाई की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। वहीं जिले में दूध का उत्पादन कम होने के बाद दुकान पर मिठाई, देखिए कैसे यहाँ पर आपको जो दुकानें हैं वो मिठाई से गुलजार नजर आ रही हैं। ऐसे में
सिंथेटिक मावा से बनी हुई मिठाइयों के उपयोग की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि दूध का उत्पादन कम है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मिठाई की दुकानों पर पहुंचेंगे तो आपको मिठाइयों की भरमार नजर आएगी, वैरायटी नजर आएगी, और इसीलिए आशंका बढ़ जाती है कि क्या ये सिंथेटिक मावा से मिठाइयां तो नहीं बनाई गई हैं। इसे देखते हुए खाद्य विभाग के अधिकारी अब मिठाई के सैंपल की जांच भी कर रहे हैं। सिविल सर्जन ने लोगों को ऐसे मिलावटी मिठाई से बचने की सलाह दी है। दिवाली को पर्व को देखते हुए चूँकि ज़्यादा मिठाई का मांग बढ़ जाता है, इसमें मिलावट का संभावना रहता है, इसलिए हम लोग बीच बीच में अभी जांच अभियान चला रहे हैं। मिठाई दुकानों का जांच कर रहे हैं, उसमें मिठाइयों का जांच कर रहे हैं और सैंपल ले रहे हैं। सैंपल लेके हम लोग नमूना को जांच हेतु अपना स्टेट लैब भेज रहे हैं और उनको अगर उसके अनुसार जांच रिपोर्ट के अनुसार फिर उनको आगे कार्रवाई किया जाएगा। तो खूंटी निवासी को एक आवश्यक संदेश दे रहे हैं कि सिंथेटिक से बनाया हुआ मिठाई सेवन नहीं करें, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर सेवन कोई करते हैं अनजान से तो उसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रतिक्रिया प्रभाव पड़ेगा, जो कुछ भी संभव हो सकता है, या तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है या दूसरा बीमारी भी हो सकता है। इसलिए इसे बच के रहेंगे। धनबाद कोयलांचल में दीपावली और काली पूजा की तैयारियां इस वक्त जोर शोर से की जा रही हैं। कतरास में श्री श्री काली पूजा पोस्ट ऑफिस गली समिति की ओर से करीब 11 लाख रुपए की लागत से आकर्षक पंडाल का निर्माण किया गया है। इस पंडाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण परिवेश, गांव के जीवन शैली और गांव में लोगों के इस्तेमाल की चीजों को दर्शाया गया है। पोस्ट ऑफिस गली काली पूजा समिति की ओर से पिछले 23 साल से लगातार पूजा के लिए भव्य आयोजन किए जा रहे हैं और इस बार भी काफी आकर्षक पंडाल बनाया जा रहा है। इस बार पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश की झलक इस बार की इस पूजनोत्सव में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यदि पूरी तरह से देखा जाए तो इसमें सूप है, डलिया है, इसमें पंखे लटके हुए हैं, बांस के की तरह तरह की कलाकृति है। आप लोगों को इसमें ये पुआल से बनी हुई रस्सियों का प्रयोग आप लोगों को नज़र आता होगा। हमसे जो पहले बुजुर्ग थे वो तो सारा देखे ही हैं, लेकिन बच्चे लोग को ये नहीं पता है कि इस चीज़ में क्या हो सकता है। उसको सीखने के लिए और हम लोग दिखलाने, उसको दर्शाने के लिए ये काल्पनिक थीम पे सारा पंडाल को मैंने रेडी किया। एक एक प्याली के चुक्के में, एक एक प्याली का आपका बर्तन में, हर एक प्याली का आइटम बना हुआ है, जिसमें माँ का तस्वीर भी दिया गया है। धनबाद कोयलांचल में दीपावली और काली पूजा की धूम देखी जा रही है और अभी हम धनबाद जिला के कतरास में हैं और कतरास काली पूजा समिति पोस्ट ऑफिस गली धूमधाम से काली पूजा करती है। अभी हम पंडाल में और इस पंडाल में ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। ग्रामीण परिवेश में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्याली, चुक्का, घड़ा, पंखे, सूप इत्यादि चीज़ों का इस पंडाल में प्रयोग किया गया है और इसका थीम यहाँ के समिति ने ग्रामीण परिवेश को लेकर लोगों को जागरूक करने को बताया है। इस पूरे पंडाल में जितने भी चीज़ें लगी हुई है वो ग्रामीण लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और उसी चीज़ को दिखाया गया है। इसको बनाने का मकसद जो समिति ने बताया कि वह है कि एक तो ग्रामीण परिवेश से लोगों को रूबरू करवाना, लेकिन अगर ग्रामीण परिवेश के चीज़ों को प्रयोग में लाया जाए तो प्रदूषण का स्तर कहीं ना कहीं नियंत्रण में होगा। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश को आर्थिक रूप से मजबूती देने को भी लेकर इस पंडाल में इन चीज़ों को लगाया गया। इस बार की पूजा कमेटी का बजट लगभग 10 से 11 लाख रुपये हैं और इस पूजा को संपन्न कराने में यहाँ के स्थानीय लोगों की भूमिका भी बड़ी ही सुंदर दिखती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। कोडरमा के परसाबाद में दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की बोगी पर ओवरहेड वायर टूटकर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जैसे ही परसाबाद रेलवे स्टेशन से गुजरी तभी ओवरहेड तार जो है वो ट्रेन की बोगी पर गिर जाता है। यही नहीं, बिजली के पोल जो है वो जनरल बोगी के एक हिस्से पर आकर गिरते हैं, जिसमें सफर कर रहे यात्री संजय मांझी
को चोट लगी जिससे उनकी मौत हो जाती है। परसाबाद स्टेशन पर काम कर रहे 3-4 मजदूरों को करंट का झटका लगा, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। इस घटना की वजह से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कई घंटे तक परसाबाद और सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस कोडरमा में खड़ी नजर आई। लगा हुआ है, ट्रेन पास कर तार तोड़ते हुए चली गई। हाँ, जिसके कारण क्या हुआ? वो माथा में लगा है, माथा में लगा है। हाँ। और जिसके कारण एक आपके साथी के काम करते के दौरान मौत हो गई। हाँ, माथा में आप लोग के सामने मौत हुई है। हाँ। क्या नाम इसका है? 24 से पहले इलेक्ट्रिक जो इंजन है उसके लोको पायलट की गलती की वजह से जहाँ से वो ट्रेन लेके चला है आदमी, और ट्रेन को सही हालत में नहीं थी, उसने चेक नहीं की, और जब ट्रेन चली है सर फरसाबाद में पहुंची है, कोडरमा से पहले ही 4-5 किलोमीटर। ये हुआ कि हम यहाँ बैठे हुए थे सर ऊपर, यहाँ पे जनरल बोगी है ये। तो उसके बाद क्या हुआ सर, जैसे अफरा तफरी मच गई, एक लड़का को तुरंत लोहा आगे लगा, जो ऊपर से इलेक्ट्रिक का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसके बाद 33,000 जो बोल्ट से ट्रेन चलती है, वो लड़के सीधे यहाँ पे आके घुस गया। लड़का घायल होता है, इतना बड़ा छेद हो गया, हमें लगा बुलेट लगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते